का ब्लॉग बढ़िया इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत टाइम बाद ट्रैवल ब्लॉग आ रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं कश्मीरी गेट, वहाँ से बस लेंगे और जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उज्जैन महाकाल जाएंगे। मैं जो रिटर्न टिकट कराई है ना, वो संडे की कराई है शाम। भाभी को टेंशन हो गई अब। सो हे गाइस, अब रेडी हो गए सारे। ये जो पीछे आ रहे हैं ये पलटन की टूटन है। तो गाइस, आज हम आए हैं उज्जैन के एक बहुत ही खास और पवित्र स्थान पर, संदीपनी आश्रम। तो गाइस, अब जा रहे हैं हम मंगलनाथ मंदिर, फिर उसके बाद जाएंगे शायद काल भैरव मंदिर। आपको दिखाते हैं। गर्मी बहुत हो रही है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। गाइस, अब आ गए हैं मंगलनाथ टेम्पल। मेरा मंगलनाथ टेम्पल। चप्पल उतारते और अंदर चलते हैं मंदिर में। संदीपनी आश्रम के बाद अब हम आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थान मंगल ग्रह यानी मार्स का जन्म स्थान माना जाता है। मत्स्य पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसी वजह से यह मंदिर मंगल दोष निवारण के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मंदिर एक ऊंचाई पर बना हुआ है, जहां से क्षिप्रा नदी का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मंदिर का शिखर पारंपरिक हिंदू आर्किटेक्चर का उत्तम उदाहरण है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले मंगलनाथ महादेव के शिवलिंग के दर्शन होते हैं। मुख्य पूजा इसी शिवलिंग की होती है। मंगल ग्रह भगवान शिव के भक्त माने जाते थे, इसलिए यहाँ शिवलिंग की आराधना का विशेष महत्व है। मंदिर परिसर में ही मंगल देव की प्रतिमा भी स्थापित है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ पूजा करने से मंगल दोष, विवाह में देरी या और जीवन की बाधाएं कम होती है। बाकी और मंदिरों में आपने देखा होगा कि शिव जी के सामने नंदी जी स्थापित किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक भेड़ स्थापित किया गया है। उसकी मान्यता यह है कि मंगल देव जी की सवारी जो थी वो भेड़ थी, तो इसलिए यहाँ पे भेड़ स्थापित किया गया है। मंदिर के उत्तरी भाग में भुवनेश्वरी माता का मंदिर है, जिन्हें मंगल देव की मां माना जाता है। पृथ्वी देवी और भुवनेश्वरी माता के मंदिर के साथ साथ यहाँ पे और भी मंदिर हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। एक भोले बाबा का मंदिर है और साथ में ही हनुमान जी का भी मंदिर है। बाकी इस मंदिर में मंगल दोष की पूजा के साथ साथ काल सर्प दोष की भी पूजा होती है और वहाँ पे पूरा एरिया बना रखा है जहाँ पे ये पूजा होती है। गाइस, अब हम निकल गए हैं मंदिर से। हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, वहाँ पे आपको दर्शन कराते हैं। बाकी जो काल भैरव जी है वो कहते हैं महाकालेश्वर जी के सेनापति हैं, तो उनके दर्शन करने जरूरी होते हैं। तो पहले काल भैरव मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर जो 2 मंदिर रह जाएंगे उन मंदिरों के दर्शन करके फिर हम चलेंगे अपना महाकालेश्वर। वहाँ पे दर्शन। अच्छा, पहले खाना खाएंगे। हमारी भूख लग रही है। हमारी भाभी को भूख लग रही है। अजीब जानवर है। अजीब जानवर है। चाहिए होता है। अजीब जानवर है, जितना भी खाए भूखा ही रहता है। हमारे भाई को देखो, सुबह से कुछ नहीं खाया, मुंह में एक अन्न का दाना नहीं गया। भतीजे ने तो रात से नहीं खा रखा। और इसको देखो, इसने एक चीज नहीं खाई कल रात से। कोई नहीं। नहीं, हमें खाना नहीं खिलवाना, हमें मंदिर के दर्शन करवाओ। ये हमारे साथ मॉडल आई है, इन्फ्लुएंसर आई है हमारे साथ। मैं नहीं आई हूँ। अब आपको चलते हैं, आपको वहाँ का दर्शन कराते हैं। जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन है उतनी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। बाकी आप भर लेना, सारी चीजें इंटरनेट पे है। बाय गाइस, अब आ गए हम काल भैरव मंदिर में। मौसम हो गया बढ़िया, मैं आपको मौसम दिखाऊंगा एक बार। देखो मौसम, देखो पीछे धूप चली गई, धूप गायब, मौसम बढ़िया हो गया। और अब जाते हैं, दर्शन करते हैं काल भैरव जी के और आपको दिखाते हैं। और ये देखो ऑटो, ये देखो गाइस, ऑटो पलट गया था। गाइस, कंटेंट मिल गया, ऑटो पलट गया। ओए 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 ओए, क्या हवा चल रही है, देखो गाइस। आओ, व्हाट अ मौसम। और गाइस, भगवान ने हमारी सुन लिया, हवा बहुत अच्छी चल रही है। बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी थी, इतनी ज्यादा गर्मी, लेकिन अब मौसम बहुत बढ़िया हो गया। भगवान करे ऐसी मौसम रहे मजेदार।
आपको दर्शन कराते हैं काल भैरव जी के। और अभी फिलहाल लेमन सोडा पी रहे हैं। आप लेमन सोडा पी रहे हैं, लेमन सोडा पी के जाते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। मौसम कैसा हो गया? बढ़िया मौसम हो गया गाइस, जनून बढ़िया हो गया गाइस। फिर से कंटेंट मिल गया, लड़ाई हो गई, मजा आ गया गाइस। कंटेंट ही कंटेंट, लड़ाई हो गई। यहाँ पे लड़ाई चल रही है यार, लेमन सोडा मिल रहा है। सो गाइस अब जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। ये है काफी से काल भैरव मंदिर। अभी एंट्री करते हैं, आप हम भी दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। मौसम हो क्या मजेदार मौसम हो गया ना, बहुत बढ़िया बढ़िया मौसम हो गया। धूप वूप सब खत्म, भाई की जान मजे ही आ गया। जमीन गर्म हो गई भाई बहुत ज्यादा। सारे पाप पता चल रहे हैं यहाँ पे, एक एक पैर पे पता लग रहा है कितने पाप है। बहुत ज्यादा पाप है हमारे। एक पापी नंबर 2, पापी नंबर 1, पापी नंबर 2, पापी नंबर 3। बाकी 3 पापी आगे चल रहे हैं। ये रहा मंदिर और ये पूरी एंट्री है। जैसे सांप की तरह घूम फिर के वो मेन गेट पे लेके जाएंगे। मंगलनाथ महादेव के दिव्य दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं उज्जैन के एक और प्रसिद्ध और रहस्यमय मंदिर श्री काल भैरव मंदिर में। उज्जैन की धार्मिक परंपरा में काल भैरव जी को इस पवित्र नगरी का कोतवाल यानी रक्षक माना जाता है। मान्यता है कि महाकाल की नगरी की सुरक्षा स्वयं काल भैरव जी करते हैं, इसलिए महाकालेश्वर के दर्शन करने के साथ साथ काल भैरव जी के दर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार काल भैरव भगवान शिव का ही एक उग्र और शक्तिशाली स्वरूप है। यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर माना जाता है और तंत्र साधना का भी एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति का अनुभव होता है। अब हम मंदिर के गर्भगृह की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां काल भैरव जी की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। यहाँ भैरव बाबा का मुख्य रूप दर्शन देता है, जिसे चांदी के मुकुट और सुंदर श्रृंगार से सजाया जाता है। भक्तों का विश्वास है कि काल भैरव जी अपने भक्तों को हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति और संकटों से सुरक्षित रखते हैं। उज्जैन यात्रा के दौरान काल भैरव और महाकाल के दर्शन को बहुत शुभ माना जाता है। काल भैरव मंदिर के दिव्य दर्शन के साथ हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उज्जैन के अगले पवित्र स्थल की ओर। सो गाइस अब दर्शन वर्शन कर लिया हमने काल भैरव जी के। अब हम जाएंगे गढ़काल का, अब जाएंगे गढ़काल का मंदिर। कालका के साथ में ही गणेश जी का मंदिर है, वो दर्शन करेंगे, फिर जाएंगे महाकालेश्वर के पास। काल भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं उज्जैन के एक और प्रसिद्ध शक्तिपीठ समान महत्व रखने वाले मंदिर श्री गढ़कालिका मंदिर में। यह मंदिर मां कालिका को समर्पित है और उज्जैन के सबसे प्राचीन और पूजनीय मंदिरों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यह वही पवित्र स्थल है जहां महाकवि कालिदास ने मां कालिका की कृपा से अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति की थी। कहा जाता है कि मां की कृपा से ही कालिदास संस्कृत साहित्य का महान विद्वान और कवि बने। इसी वजह से देश भर के विद्यार्थी, लेखक और कलाकार मां गढ़कालिका के दर्शन करने आते हैं और बुद्धि ज्ञान का आशीर्वाद मांगते हैं। सो गाइस हमने दर्शन कर लिए हैं गढ़कालिका माता के। अब गणेश जी के दर्शन करेंगे, फिर हम जाएंगे महाकालेश्वर टेम्पल। तो गाइस गणेश जी के मंदिर आ गए। अब हम आपको भी दर्शन कराते हैं, हम भी करते हैं। मां गढ़कालिका के दिव्य दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं उज्जैन के प्रसिद्ध श्री स्थिर मन गणेश जी मंदिर में। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और उज्जैन के 6 प्रमुख गणेश मंदिरों में से एक माना जाता है। स्थिर मन गणेश का अर्थ है स्थिर मन देने वाले गणेश। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ पूजा करने से मन की चंचलता दूर होती है, एकाग्रता बढ़ती है और जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। So guys, सुबह 9 लेट पहुंचेंगे, व्लॉग नहीं बनाने दे रहे गाइस ये लोग। थोड़ा लेट हो जाऊंगी या फिर मैं भी ऑफिस जाऊंगी। सो गाइस मंदिर से घूम के खा पी के घर आ गए हैं। अब रात को थोड़ी देर कॉरिडोर घूमने जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे और बाकी महाकालेश्वर के दर्शन हम करेंगे कल, तो वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे।
अब तक मिलते हैं आपको। क्या हालत है? हालत सबकी खराब है। ये देखो। हाँ जी, हाँ जी, पंडित जी, पंडित जी, हालत कैसी है? कतई बढ़िया। और एक इन लोगों को देखो नीचे लेटे हुए, इनका काम हो गया गाइस। हम अपने साथ 2 गरीब लेके आए, इनका नीचे बिस्तर लगा दिया। हम पुण्य करते रहते हैं वाला। हम गरीबों का फर्क नहीं समझते, जिस रूम में खुद रुकते हो नहीं रुक पाते हैं। ये गरीब। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं। सो गाइस सारे रेडी हो गए, फिर से चल दिए महाकालेश्वर टेम्पल की तरफ। वहाँ पे देखते हैं, अगर आरती का हुआ तो आरती देखते हैं और आपको कॉरिडोर घुमाते हैं। सो गाइस निकल गए अब हम गाइस महाकाल के दर्शन करने। आरती के लिए जा रहे हैं, शयन आरती। ठीक है गाइस, सुन लिया भाई, ये बढ़िया जगह है यार। ये रोड अच्छी है गाइस, हम बढ़िया जगह है। नेक्स्ट टाइम यहीं रुकेंगे अब। आज अब इस बार पहुंचे। गाइस दर्शन तो हुए नहीं, अब कल सुबह होंगे दर्शन। टाइमिंग हो गई ख़त्म कॉरिडोर की, 9:30 बजे तक की थी और हम 10 बजे पहुँचे। बाकी अब खाना वाना खा के होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे, कल सुबह जल्दी उठ के दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे अगर हो सका पॉसिबल तो। सो गाइस खाना पीना खा कर आ गए हैं, दर्शन तो हुए नहीं। बाबू की तबीयत ख़राब हो गई हमारे, महाकाल के दर्शन हुए नहीं क्योंकि लेट हो गए थे। 9:30 बजे तक लास्ट एंट्री थी। आप भी अगर आओ तो ध्यान रखना, रात को 9:30 बजे तक लास्ट एंट्री होती है कॉरिडोर की। उसके बाद एंट्री ख़त्म हो जाती है और खाली करने लगते हैं। और अब हम सुबह जाएंगे दर्शन करने तो महाकाल जी के, और जो आसपास प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। बाकी उसका सेकंड व्लॉग, इसके अगला वाला जो व्लॉग होगा उसमें देखना। ये व्लॉग ऑलरेडी लंबा हो गया है ना। अब बोल दो गाइज, लाइक कमेंट शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो चाचा के चैनल को। सब्सक्राइब कर दो, चैनल ब्लॉग में सब्सक्राइब भी करो गाइस। बाबू की तबीयत खराब है। चलो गाइज मिलते हैं फिर से, कल मिलेंगे फिर से नए व्लॉग के अंदर। जय महाकाल, बाय बाय। बाय बाय।